दोस्तों 498 के मुकदमे में अगर हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स दोष सिद्धि करार दिए जाते हैं, कन्विक्ट करार दिए जाते हैं, तो क्या कोई तरीका है जहां पे 498 में कन्विक्शन होने के बाद बचा जा सकता है? क्योंकि आपको बता दें 498 एक कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं है, क्योंकि अगर दोष सिद्धि हो गई 498 के अंदर तो उस सजा को कोर्ट माफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। तो बात करेंगे इसी टॉपिक पे, समझेंगे इसको एक जजमेंट के थ्रू, जहां पे हस्बैंड 498 में कन्विक्ट हुआ, उसकी गवर्नमेंट जॉब भी गई। लेकिन ये मामला क्या था, क्या इस मामले की परिस्थितियां थी और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हस्बैंड को अपीलेंट करके बुला रहे हैं और वाइफ को रिस्पोंडेंट। तो मामले को समझिए कि यहाँ पे अपीलेंट द्वारा, हस्बैंड द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट। अब इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था समझते हैं। यहाँ पे हस्बैंड की 2005 में मिलिट्री सर्विस के अंदर नौकरी लगी। 2013 के अंदर उसकी शादी हुई। अपीलेंट और रेस्पोंडेंट 1 साल तक दोनों ठीक रहे, लेकिन 1 साल के अंदर दोनों में कुछ मनमुटाव आए, दोनों उनके बीच लड़ाई झगड़े भी हुए। फाइनली 2014 के अंदर पत्नी ने हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराई महिला थाने के अंदर। एफआईआर के अंदर पत्नी द्वारा आरोप लगाया गया कि पति और उसके घर वालों ने उसे मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया और दहेज की मांग की है। बाद में पुलिस ने चार्जशीट फाइल की सेक्शन 498A 323 417 और 34 आईपीसी के तहत। यहाँ पे पुलिस ने चार्जशीट में 323 को इंक्लूड किया है, मतलब महिला के साथ मारपीट हुई थी। 2014 के अंदर ट्रायल शुरू हुआ, 2019 तक ट्रायल चला। 2019 के अंदर लोअर कोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का फैसला आया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे पति और उसके घर वालों को दोषी करार माना, परंतु यहाँ पे जो दोष सिद्धि पति की मानी गई वो 498 मानी गई, जबकि उसके जो रिलेटिव्स थे उनकी दोष सिद्धि मानी गई 323 के तहत। यहाँ पे हस्बैंड के रिलेटिव्स को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का बेनिफिट मिला। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग 323 में जो दोष सिद्धि हुई थी उसमें उन्हें माफ कर दिया गया। आपको बता दें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत जो फर्स्ट टाइम क्रिमिनल्स होते हैं और ऐसे अपराध जिसके अंदर सजा का प्रावधान 2 साल से ज़्यादा का नहीं है, उनको माफ कर दिया जाता है विद सर्टेन कंडीशंस। तो यहाँ पे हस्बैंड रिलेटिव्स को इस एक्ट का बेनिफिट मिला, परंतु हस्बैंड को 498A का बेनिफिट नहीं मिला। लोअर कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी 3 साल की, उनमें पति को किस तरह का बेनिफिट नहीं मिला। इसके बाद सेशन कोर्ट ने भी जो क्रिमिनल अपील थी फाइल्ड बाय हस्बैंड इन 2019 उसको डिसमिस कर दिया। उसे व्यतीत होकर रिवीजन पिटीशन हाईकोर्ट में फाइल की गई कि 14/7/2019 को रिवीजन पिटीशन हाईकोर्ट में लगाई गई। अब ये रिवीजन पिटीशन लगाते वक्त 2 इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए। पहला इंपॉर्टेंट चेंज ये था कि मिलिट्री डिपार्टमेंट से हस्बैंड को लेटर आया कि उनकी मिलिट्री सर्विसेज थी वो 2020 से निरस्त कर दी जाएगी, क्योंकि वो 498 के अंदर कन्विक्ट पाए गए। दूसरा इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट था वो ये था कि पति और पत्नी के बीच, अपीलेंट और रेस्पोंडेंट के बीच में एक सेटलमेंट हो गया। दोनों के बीच राजीनामा हो गया और दोनों साथ साथ रह रहे थे। अब दोनों ने यहाँ पे हाईकोर्ट से प्रे की, क्योंकि अब उनके बीच सेटलमेंट हो चुका है। उनके बीच जो भी मनमुटाव था वो उनके परिवार, रिश्तेदार या दोस्तों के समझाने पे वो दूर हो चुके हैं। दोनों अभी साथ में रह रहे हैं। पति ने भी यहाँ पे वादा किया कि अपनी पत्नी को खुश रखेगा। पत्नी को भी पति के साथ रहने में कोई परेशानी या कोई तकलीफ नहीं है। परंतु इस मुकदमे की वजह से उनकी गवर्नमेंट जॉब जा चुकी है। अब वो साथ साथ रह रहे हैं, तो अगर वो गवर्नमेंट जॉब जाती है, उनको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी उसका नुकसान होगा, मतलब उनके बीच फाइनेंशियल डिस्ट्रेस होगा। फाइनली उनके बीच जो रिलेशन बने वो बिगड़ेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस एप्लीकेशन को अकॉर्डिंगली डिस्पोज करे। इस तरह की प्रे उन्होंने कोर्ट में की। अब यहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन फैसला एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं था। यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या किया, इम्प्रिजमेंट जो 3 साल का था उसको कम कर दिया, परंतु जो कन्विक्शन था, जो दोष सिद्धि थी, उसको बरकरार रखा। अब देखिए उसका फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा चलो ये हुआ कि जहाँ पति 3 साल जेल में रहना था वहाँ मान लीजिए 1.5 साल बाद वो छूट जाएगा, परंतु उसका नुकसान ये है कि कन्विक्शन बरकरार रखने की वजह से जो उसकी गवर्नमेंट जॉब गई है वो वापस नहीं आएगी, क्योंकि मिलिट्री सर्विसेज से जब उसको रिमूव किया गया है तो उसमें कारण ही बताया गया कन्विक्शन का। अब कन्विक्शन में अगर आप 3 साल सजा निकालो या 1.5 साल निकालो, कन्विक्शन तो कन्विक्शन रहेगा। तो सरकारी नौकरी में तो उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला था नहीं। हाईकोर्ट की इस ऑर्डर से डिससेटिस्फाई होकर हस्बैंड ने अपील की सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 2021 में पिटीशन फाइल की थी, 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखना था कि हाई कोर्ट क्या इस पावर का इस्तेमाल कर सकता था, या फिर हाई कोर्ट कैसी परिस्थिति में जहाँ पे चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस हो गए, पति पत्नी साथ में रह रहे, सरकारी नौकरी की बात है, तो यहाँ पे हाई कोर्ट को इस तरह का फैसला नहीं देना चाहिए था कि दोनों साथ में रहे। साथ में तो कर रह ही रहे, लेकिन अगर नौकरी चली गई तो फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी नहीं, जाहिर सी बात है उनके बीच मनमुटाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट को यही देखना था कि हाई कोर्ट ने इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया।
सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअली ये जो प्रोविज़न बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे ताकि महिला अपने ससुराल में खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी निकाल सके, उसे किस तरह की परेशानी ना हो। तो जो मेन प्रोविज़न था कि महिलाओं को किस तरह की परेशानी ना हो, अगर हाइपोथेटिकल व्यू देखा गया तो एक काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। इसके लिए प्रोविज़न बनाया गया था, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट यही कहना चाह रहा है कि हाइपोथेटिकल व्यू अगर देखा जाएगा तो फिर एक काउंटर प्रोडक्टिव होगा, जिसके लिए बनाया गया था ये एक्ट उसके अगेंस्ट चला जाएगा। यहाँ पत्नी साथ में रह रही है, पत्नी खुद कह रही है, जॉइंट स्टेटमेंट दोनों ने सबमिट किया हाईकोर्ट के अंदर कि हम हैप्पीली मैरिड लाइफ हम जीना चाहते हैं और मेरी पति की नौकरी जा चुकी है, तो इस चीज़ों पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर नौकरी नहीं रहेगी तो फाइनेंशियल पैसे की कमी सब रहेगी। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एवरी लाइकलीहुड दैट नॉन एक्सरसाइज ऑफ इनहेरेंट पावर टू क्वेश प्रोसीडिंग टू मीट द एंड्स ऑफ जस्टिस वुड प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम सेटिंग अर्लियर। हाईकोर्ट को यहाँ पे अपनी क्वेश्चनिंग पावर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, जो उसने नहीं किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसे सेट असाइड कर दिया। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट का हवाला दिया, बिटन सेनगुप्ता बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये 2018 का जजमेंट है। इस वीडियो में 2 जजमेंट निकल के आया है, एक जजमेंट जिसकी अपन ने बात की है, दूसरा हो गया बिटन सेनगुप्ता बनाम वेस्ट ऑफ बंगाल। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़िए। हाईकोर्ट का फैसला पलटने का सबसे बड़ा कारण रहा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जॉइंट स्टेटमेंट, जो पति पत्नी दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट हाईकोर्ट में पेश किया था, वही सबसे बड़ा कारण था। तो अगर पति पत्नी इस बंधन को निभाना चाहते हैं तो कानूनी दावपेच या कानूनी अड़चन उनमें नहीं आनी चाहिए। दूसरा एक और चीज़, पति ने अपने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा था कि मिलिट्री सर्विसेज के अंदर वो पत्नी को अपनी नॉमिनी की डिक्लेयर करेगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड किया, बल्कि पति के अगेंस्ट जो FIR थी, जो प्रोसीडिंग्स, को क्वैश कर दिया। अब समझिए कि अगर FIR और प्रोसीडिंग ही क्वैश हो गई, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में की गई थी, तो जो कन्विक्शन था वो भी क्वैश हो गया। तो जब कन्विक्शन ही क्वैश हो गया तो फिर जो एम्प्लॉयर ने कंडीशन लगाई थी मिलिट्री डिपार्टमेंट ने, आप कन्विक्ट करा हुए हो इसलिए आपको जॉब से डिसमिस किया जाता है। जब प्रोसीडिंग FIR ही क्वैश हो गई तो फिर कन्विक्शन ही क्वैश हो गया। तो ये था आज का जजमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आप इस जजमेंट की कॉपी हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करके ले सकते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।